हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों डेट है जो है 12 फरवरी। तो हम आज का करंट अफेयर एंड स्टैटिक्स जीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 11 फरवरी को भारत की ओर से क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ठीक, तो ऑप्शन हमारे हैं नितिन गडकरी, अमित शाह, एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी। तो विदेश मंत्रियों के, तो विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या हैं? पीएम हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी क्या हैं? हमारे पीएम। नितिन गडकरी क्या हैं? रोड मंत्री हैं। और एक नया मंत्रालय बना है जिसको हम बोलते हैं सहकारिता मंत्रालय। उसके मंत्री जो हैं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और गृह मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में आता है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्वाड देश के बारे में जान लेते हैं। क्वाड देश के मेंबर कौन कौन से? क्वाड देश के मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। 4 देशों का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वाड देश। इसकी जो है स्थापना, इसका मतलब कौन सा नंबर, चौथा संस्करण जो है, इसका जो मेजबान जो रहा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका चौथा संस्करण। पहली जो है, मतलब इसकी पहली बैठक जो है, फर्स्ट बैठक न्यूयॉर्क यूएसए में 2019 में स्टार्ट हुई। यह इसका जो है स्थापना जो है 2007 में जापान के पूर्व सीएम शिंजो अबे की पहल पर हुआ था। लेकिन यह 2007 से 2017 तक क्या रहा? इनएक्टिव रहा, मतलब इसमें कोई वर्क नहीं हुआ। फिर 2019 में इसकी पहली बैठक हुई जो है। ठीक है, ये थे हमारे क्वाड देश। जो हमारे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक, कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक, फिर अगला हमारा है भारत। भारत के बारे में जानते ही हैं आप। जो है कैपिटल जो न्यू दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है। कैपिटल कहाँ है? टोक्यो इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक, इसी तरह से वो हमारा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक, वाशिंगटन डीसी। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी भी मुद्रा क्या है? डॉलर, अमेरिकी डॉलर है। ठीक, डॉलर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जो है कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारा है इससे कुछ रिलेटेड। 2021 में एक एक्सरसाइज होती है, इन्हीं 4 देशों को मिला करके एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश शामिल है, वही क्वाड देशों का समूह है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। ये कौन सा? 25वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसको बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो महाराष्ट्र राज्य से क्या किया है? समझौता किया है, यूएनडीपी। तो महाराष्ट्र राज्य में एक माझी वसुंधरा अभियान स्टार्ट किया है जिसका समर्थन यूएनडीपी ने किया है। ठीक, अब यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसका होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। ठीक है, 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या नैरोबी में है। और इसकी जो हेड हैं वो हैं इंगर एंडरसन, जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। और इसकी स्थापना जो 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज हमारा है स्टैटिक्स जीके, मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स जीके हैं उसके बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पे? मुंबई। इस महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं? 36। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? एक महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से अलग हुए थे 1 मई 1960 में दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। गुजरात से ही कट के बना है, ठीक। तो इसका गठन किया हुआ था 1 मई 1960 को। जो यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी हैं, और वाइस सीएम जो हैं वो हैं अजीत पवार जी, ठीक, अजीत पवार जी। यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो 288 हैं जो है। लोकसभा की सीट कितनी है? 78 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 19। यहाँ पे विधान परिषद पूरे भारत में 6 राज्यों में क्या है? विधानसभा की सीटें कितनी? 78 है। कहाँ कहाँ है? यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार कर्नाटक, महाराष्ट्र एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। 6 राज्यों के। पहले जम्मू कश्मीर में था, जब से वो यूटी बन गया तब से वहाँ से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 6 राज्यों में हमारे क्या है? विधान परिषद की सीटें हैं। नीचे भी लिखा गया है 6 राज्यों में हमारी क्या है? विधान परिषद की सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद की सीट कितनी है जो है? 78। राज्यसभा की 19, लोकसभा की 78, विधानसभा की 288, ठीक। अब यहाँ के कुछ जो है राजकीय पशु यहाँ का है उसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल पार्क हैं और लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ का जो है राजकीय पशु क्या है? जॉइंट गिलहरी है। पक्षी क्या है? हरी कबूतर है। फूल क्या है? जारुल है। पेड़ क्या है? आम है, ठीक। आम का पेड़ यहाँ का राजकीय पशु है, राजकीय पेड़ है। राजकीय फूल क्या है? जारुल है। पक्षी क्या है? हरी कबूतर है। और राजकीय पशु क्या है? जॉइंट गिलहरी। नेशनल पार्क महाराष्ट्र के नेशनल पार्क गूगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क एमपी में भी पड़ता है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? एमपी में भी पड़ता है। गूगामल, चंदौली, नवेगांव, संजय गांधी, तड़ोबा और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोक नृत्य, यहाँ के लोक नृत्य फोक डांस इसको बोलते हैं। लावनी, कोली, धनगारी गाजा, कोली, और डिंडी नृत्य और काला नृत्य यहाँ के मोस्ट। ये तो सभी परीक्षाओं में पूछा था लावनी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है लोक उत्सव। यहाँ का लोक उत्सव मराठी का नव वर्ष मनाया जाता है गुड़ी पड़वा के रूप में, ठीक। काला घोड़ा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। पालकी और जिबूती महोत्सव यहाँ के लोक उत्सव है। पालकी और जिबूती यहाँ का क्या है? लोक उत्सव है। काला घोड़ा महोत्सव भी यहाँ का है। और यहाँ का मतलब महाराष्ट्र का जो है मराठी नववर्ष होता है वो गुड़ी पड़वा के रूप में। यहाँ पे एक मार्शल आर्ट है जिसे मर्दानी खेल कहा जाता है, मर्दानी खेल के रूप में जाना जाता है, ठीक। मर्दानी खेल के रूप में ये हमारा है मर्दानी। ये महाराष्ट्र की कुछ गुफाएं, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद में एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में है। कार्ला की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में है। कनेरी की गुफा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी मुंबई के बोरीवली में है। बोरीवली कहाँ पे? बोरीवली, ठीक। महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है बोरीवली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अच्छा, बहुत मेहनत होती है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का इसी से स्टैटिक्स रिलेटेड है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1969 में तारापुर महाराष्ट्र परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था,
जो भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए जो है, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तारापुर परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये किसके सहयोग से हुआ था? यूएसए के सहयोग। ऐसे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया, ठीक। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाई जा रही है? मतलब जो बुलेट ट्रेन है उसका पहला स्टेशन, बुलेट ट्रेन हमारी जो है मुंबई से पहली बुलेट ट्रेन स्टार्ट की गई थी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और जो है इसमें कुल 12 स्टेशन आएंगे। जब ये चलाई जाएगी यहाँ से मुंबई से यहाँ तक, तो बीच में कितने आएंगे? 12 स्टेशन आएंगे। इस 12 स्टेशन में पहला स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है, ठीक है। इस 12 स्टेशन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन है उसका उद्घाटन 2017 में हुई था। और इसका जो है मतलब यह पूर्ण कर ले जाता है 2022 तक, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। पहला स्टेशन बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टोटल कितने? 12 स्टेशन इन दोनों के बीच में आएंगे। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। यह मतलब किस मदद से बनाया जा रहा है? जो बनाया जा रहा है वो किसकी मदद से? जापान की मदद से बनाया जा रहा है, ठीक। स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड, ठीक। तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी। आप लोग जानते होंगे लॉर्ड, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही, उस समय जो 1853 मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। राजहड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। जो है इसमें स्टार्टिंग में कितने? 3 इंजन थे। स्टार्टिंग में 3 इंजन, एक साहिब, सुल्तान और सिंध। साहिब, सुल्तान और सिंध 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में। उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का था। अंग्रेजों में कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक। भारत में पहली मेट्रो कब चली? भारत में पहली मेट्रो जो 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता मेट्रो पहली मेट्रो चली, ठीक है। भारत के पहले मेट्रोमैन कौन है? ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को क्या कहा? भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़, असम। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। वहाँ से जो है कन्याकुमारी, ये हमारा ऐसे करके यहाँ हमारा असम होता है। असम से चल के कहाँ आ जाता है? ये हमारा दक्षिण वाला एरिया हो जाता है। तो यहाँ कन्याकुमारी तक जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ तक जो है हमारा मतलब सबसे बड़ा रेलवे मार्ग था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, जो रूस में पड़ता है, जिसकी डिस्टेंस मतलब लंबाई जो है कितनी है? इसकी लंबाई 989 किलोमीटर है। 989, 9289 किलोमीटर इसकी क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। और जो कन्याकुमारी से यहाँ तक है, जो उसकी 4234 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग बस ध्यान दीजिए, हम सारी चीज़ें आप लोगों को याद करवा देंगे, ठीक है। हाल ही में 35वां अफ्रीकी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 35वां अफ्रीकी का एक संघ है, जो अफ्रीका में एक संघ बना है, इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जो अफ्रीकी संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा। तो इसका आयोजन भी अदिस अबाबा, जो कहाँ है? इथोपिया में है, ठीक। इथोपिया में, ठीक। और यहाँ के मतलब कितने इसमें मेंबर? 55 देश हैं, ठीक है। 55 मेंबर हैं। 55 मेंबर इस मतलब उसी के होंगे जितने भी अफ्रीका महाद्वीप में हैं, ठीक। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहाँ तीनों रेखाएं, ये हमारा ऐसे करके ऐसे हमारा जो क्या है? महाद्वीप अफ्रीका। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये ऐसे करके ऐसे आता है, फिर ऐसे, ठीक। तो यहाँ से हमारी मकर रेखा, मकर, फिर यहाँ से कर्क जाती है, फिर यहाँ से मकर
मकर ऊपर नहीं रहती है, यहाँ कर्क रहती है। कर्क, फिर भूमध्य, एकदम नीचे से कौन सी जाती है, मकर। मकर रेखा, यानी इससे, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, दोनों तीनों रेखा। इसे अंध महाद्वीप, बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, हर चीज में भी बहुत पीछे, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे एक जिब्राल्टर जल संधि होती है। कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, जो अफ्रीका महाद्वीप को किससे, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा ऊपर कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, और इसके नीचे होता है ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका, इसके बीच में एक जल संधि है, ये जल संधि इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, इसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसमें मोरक्को है, इधर कौन सा है, मोरक्को। मोरक्को को किससे अलग करती है, स्पेन से अलग कर देती है, स्पेन से अलग कर देती है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। स्पेन अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप का है, और मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है। मिस्र एक ऐसा देश है, मिस्र एक ऐसा देश है जो अफ्रीका और एशिया होगा, अफ्रीका और एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम, जो एशिया महाद्वीप, ये हमारा मैप हो गया। ठीक, यहाँ पे स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर, तो इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसे है, यहाँ पे मिस्र है और ऐसे एशिया आया हुआ है। ठीक, तो एशिया का कुछ हिस्से में शामिल है। ठीक, एशिया के कुछ पार्ट में क्या है, हमारा मिस्र भी शामिल। अफ्रीका में कुल 54 कंट्रीज हैं। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला जो है एशिया है, दूसरा क्या है, ए है। ठीक, छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। सब, इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया देश क्या है, सबसे बड़ा है नाइजीरिया देश। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, जो पूरे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी विश्व की भी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ठीक, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तुगेला। तुगेला जलप्रपात जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है तुगेला, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, स्टैटिक जी के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड आते हैं हम सारा कराते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा, मतलब हाइड्रोजन संयंत्र पर आधारित बायोमास है, तो ये मध्य प्रदेश में क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ठीक, और जो इस स्टैटिक, जो इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य कौन है, बिहार। बिहार की कैपिटल कहाँ है, पटना। पटना इसकी क्या है, कैपिटल है। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क पाया जाता है, इसका बोलते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है राज्य बिहार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी कैपिटल भोपाल है। इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल है। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया, क्योंकि यहाँ सोया प्रदेश का मतलब यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए ठीक, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ग्वालियर तानसेन महोत्सव भी यहीं पे होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ गया। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले के निपटारे तक छात्रों को धार्मिक चीज़ें नहीं पहनने का कहा है। धार्मिक चीज़ें, अभी हाल ही में विवाद चल रहा था कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक, हिजाब का मतलब होता है जो बुर्का टाइप में, नहीं, औरतें, मुस्लिम लड़कियां या औरतें पहनती हैं, उसी को हिजाब बोलते हैं।
तो इसको जो है वो लड़की बुर्का पहन के उस कॉलेज में आती थी। ठीक, तो जो हिंदू लड़के थे उसका विरोध करने के लिए वो भी भगवा धारण करके स्कूल में आने लगे, जिससे विवाद हो गया। ठीक है, इस विवाद को लेकर के कोर्ट, जो वहाँ का कोर्ट है जो है कर्नाटक कोर्ट बंगलुरु में है, जिसका उसने जो है इस चीज़ पर छात्रों के धार्मिक चीज़ों नहीं पहनने का क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, और हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन इनके जो धार्मिक ग्रंथ जो है उसमें लिखा है कि आप बुर्का पहनना, लेकिन फिर भी स्कूलों में जो है एक ड्रेस होता है, इसमें नहीं पहन के जाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों। और इसीलिए तो ड्रेस बनाया जाता है। ड्रेस कोड क्यों बनाया जाता है? ताकि अमीर गरीब सब एक समान हो। स्कूल का मतलब सब लोग एक समान है वहाँ, जो चाहे अंबानी का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे ठेला लगाने वाले का लड़का हो, सब लोग एक समान है। ठीक, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स हमारे आर्टिकल 25 में दिया है। इसे बोलते हैं हम क्या, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने 7 फरवरी को किस चीज़ के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस चीज़ के लिए विदेश से? तो जो हमारे विदेशी ड्रोन होते हैं उन पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए सरकार, भारत सरकार ने, क्योंकि इसका निर्माण अब क्या होगा, इनका निर्माण अब भारत में होगा, जिससे स्वदेशी चीज़ों को क्या मिलेगा, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, स्वदेशी चीज़ों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक, हम लोग उधर डिटेल में कर लिए हैं, इधर डिटेल में बस थोड़ा कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नहीं तो कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वन ओशन समिट जो है अभी हाल ही में मतलब हुआ, इसको जो संबोधित जो है हमारे जो पीएम जी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है, संबोधन किया है। यह सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? यह सम्मेलन फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, सीन नदी के किनारे। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व यूनानी दिवस किस 11 फरवरी को मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो एक चिकित्सक थे जिनका नाम था हाकिम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में, बहुत बड़े चिकित्सक थे जिनकी जयंती के रूप में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको? आयुष मंत्रालय, हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो मनाता है। इसके मंत्री कौन है आयुष मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल, जो इससे पहले जो है कहाँ के सीएम थे? ये सीएम थे असम के, कुछ समय पहले सीएम थे, फिर वहाँ से इनको हटा करके लाके बना दिया गया आयुष मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा, द ग्रेट खली के लोग में आप लोग जानते ही होंगे, वो बहुत बड़े प्रसिद्ध क्या हैं, एक रेसलर थे जो अभी हाल ही में बीजेपी पार्टी को क्या कर लिए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो हमारे मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं वो मद्रास हाई कोर्ट के क्या बने हैं? नए न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है? नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो जो हमारा हाई कोर्ट का मामला है, इसका जो है मतलब किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 214, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 214 में जो है हमें हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश या चीफ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 217 में, आर्टिकल 217 के तहत होती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति करता कौन है? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो हमारे ये होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? शपथ इन्हें जो है राज्यपाल दिलवाता है। राज्यपाल क्या करता है? इनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, और इनका वेतन जो है संचित निधि के तहत मिलता है। एक या एक से अधिक राज्यों के न्यायाधीश बन सकते हैं
और रिट जारी करने का आदेश जो है 200 आर्टिकल 226 के तहत ये क्या रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेहनत बहुत होती है आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।